नमस्कार दोस्तों। तो कल के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हमारी पुरानी आदतें बचपन से अब तक जो भी हमारी आदतें हैं वो सब जो सबकॉन्शियस माइंड में है और आरएएस हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये तीनों इकट्ठा होकर किस तरह हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। समझ गए? किस तरह हम बार बार एक ही गलती करते हैं और किस तरह हमारी जिंदगी में एक ही परिणाम क्रिएट होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 21 दिन में अपने आरएएस, अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये 4 स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा वो इतने इजी है कि 21 दिन में आप खुद अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव होते हुए देखोगे। तो कैसे हम अपने आरएएस को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये विषय पे ये 4 स्टेप में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सुबह हुआ होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है द मॉर्निंग कमांड। समझ गए? सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जो आरएएस होता है, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग जो सिस्टम होता है, वो सबसे ज्यादा सीखने के लिए तैयार होता है। समझ गए? हम अल्फा स्टेट में होते हैं। तो दोस्तों, इस स्टेप के अंदर आपको सबसे पहले एक्शन लेना है। जब भी आप सुबह उठे तो फोन ना उठाइए। समझ गए? गहरी सांस लीजिए और आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपने आरएएस को एक नया सर्च इंटेंट दे दीजिए। समझ गए? अपने आरएएस को एक काम सौंप दीजिए। सुबह सुबह हमारा जो माइंड होता है वो अल्फा स्टेट में होता है और ये सबसे ज्यादा सीखने की तैयार होता है, सब कुछ सीखने के लिए तैयार होता है। आप जो भी बोलोगे वो तुरंत माइंड में चला जाता है। तो अपने आरएएस को एक नया सर्च इंटेंट दे दीजिए। आंखें बंद करके अपने आरएएस को आपको कमांड देना है कि आज के दिन मेरा दिमाग उस हर अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा जो मुझे मेरे लक्ष्य तक, मुझे मेरे गोल तक ले जाएगी। समझ गए? तो जब आप ऐसे अपने आरएएस को कमांड देते हो कि आज सुबह से शाम तक मेरा दिमाग हर उस अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा जो मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाए। तो दोस्तों, जब आप ऐसा कमांड अपने आरएएस को देते हैं तो इसका लॉजिक ये है। अब लॉजिक समझते हैं। इसका लॉजिक ये है दोस्तों, जब आप उसको कमांड देते हैं, हमारे आरएएस को, अपने माइंड को जब कमांड देते हैं तो वो एक्टिव सर्च मोड में चला जाता है। समझ गए? वो सर्च एक्टिव मोड में चलाता है। जैसे हम किसी गूगल पे सर्च करते हैं, किसी मैप को या कोई भी चीज हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें कीवर्ड डालने होते हैं, तब हमें गूगल सर्च करके देता है। उसी तरह ये जो आप बोलेंगे सुबह सुबह, आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को जो कमांड देंगे वो आपका पूरे दिन का कीवर्ड होगा। जो आप सुबह सुबह अल्फा स्टेट में बोलेंगे, कमांड देंगे, वही आपके पूरे दिन का कीवर्ड होगा। आपका माइंड पूरा दिन वही ढूंढता रहेगा। समझ गए? आपके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहेगा, आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा, आपको ऐसे ऐसी चीजें दिखाएगा जो आपको आपके गोल तक ले जाए। तो ये होता है द मॉर्निंग का कमांड। आपको सुबह सुबह पहला स्टेप यही करना है। और दूसरा जो स्टेप है दोस्तों, वो आपको याद रखना है। ये टेक्निक है जो आपको दिन भर करनी है। टेक्निक, इसका नाम है स्टॉप एंड पिवट। समझ गए? इस टेक्निक का नाम है स्टॉप एंड पिवट। दिन भर हमारे जो नेगेटिव बिलीफ होते हैं, हमारी जो नेगेटिविटी होती है, जो हम पे हावी हो जाती है, कभी कभी पूरा दिन तो हम पॉजिटिव नहीं रह सकते। समझ गए? तो जब भी हमारे माइंड में ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं तो वो हमें घिरा देते हैं, हमें डीमोटिवेट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस टेक्निक में आपको पूरे दिन के ये एक्शन लेने हैं। इसमें आपको एक्शन लेना होगा। समझ गए? एक्शन ऐसा है कि जब भी आपको कोई ऐसे नेगेटिव विचार आए, आपके माइंड में ऐसे कोई नेगेटिव बिलीफ या नेगेटिव विचार आए कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, मुझे इससे डर लगता है, जब ऐसे विचार आपके माइंड में आए तो तुरंत अपनी उंगली से ऐसे चुटकी बजाइए। समझ गए? तुरंत ऐसी उंगली से चुटकी बजाइए और डिलीट, ए शब्द बोलना है। क्या बोलना है? डिलीट। ये शब्दों को आपको चुटकी बजा के बोलना है और तुरंत अपने आप को एक सवाल पूछना है कि इस सिचुएशन में मेरे लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है। समझ गए? अपने आप को ये सवाल पूछना है तुरंत। जब नेगेटिव विचार हमारे पे हावी हो जाए, हमें डीमोटिवेट करे, तो तुरंत हमें चुटकी बजाना है और तुरंत हमें पूछना है अपने आप से
अपने आप से पूछना है कि इस सिचुएशन में मेरे लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है, मैं सबसे बेहतर क्या कर सकता हूं, ये सवाल अपने आप को पूछना है। तो दोस्तों इस टेक्निक का लॉजिक ये है, इसका लॉजिक ये होगा कि जब आप चुटकी बजाते हैं, हमारे माइंड में जब कोई नेगेटिव थॉट चलता हो या नेगेटिव बिलीफ चलता हो, हमें डर लगता हो, तो जब आप चुटकी बजाते हैं तो हमारे माइंड के जो पैटर्न होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। समझ, मान लीजिए कि आप कहीं पे ऐसे ही बैठे हो या सोते रहते हो और कोई आपके कान में चुटकी बजाएगा तो आपका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा, यार ये क्या हुआ, समझ गए। तो चुटकी बजाने से हमारे जो पैटर्न है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी चल रही है अभी, वो ब्रेक हो जाएगी, समझ गए, वो टूट जाएगी। और जब आप अपने आप को सवाल बदलते हैं, आपके माइंड में पहले से जो नेगेटिव सवाल चलते थे, अब जब आप सवाल बदलते हैं तो आपका आरएएस जो होता है, आपका आरएएस जो होता है वो मजबूर हो जाता है। क्या हो जाता है? मजबूर हो जाता है पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढने में। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। जब आप चुटकी बजा के अपने आप को सवाल पूछते हैं, जब सवाल बदलता है तो हमारा आरएएस मजबूर हो जाता है और वो सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढने में मजबूर हो जाता है और ढूंढता रहता है, समझ गए, वो काम पे लग जाता है। और आगे तीसरा जो स्टेप होता है वो दोस्तों, वो होता है विजुअल कंफर्मेशन। विजुअल कंफर्मेशन, विजुअल कंफर्मेशन, ये तीसरा स्टेप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस विजन कंफर्मेशन जो स्टेप है उसमें आपको ये करना है, उसमें आपको एक्शन लेने हैं। एक्शन इस स्टेप में ऐसे होंगे कि आपको अपने माइंड को दिखाना होगा कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते थे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक विजन बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड तैयार करना है। विजन बोर्ड तैयार करके आपको आपके घर में लगा देना है या फिर आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे आपको जो चाहिए, समझ गए, उसके फोटो लगा देनी है, समझ गए। दिन में कम से कम 3 बार 1 मिनट के लिए आपको उसे देखते रहना है, जो आपने विजन बोर्ड बनाया उसे भी, या फिर आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे वॉलपेपर पे आपकी जो गोल है, आपको जो चाहिए उसका फोटो आपको वॉलपेपर पे लगा देना है। और दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए, कंफर्म 1 मिनट के लिए आपको उसको देखते रहना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इसका लॉजिक ये है, अब इसका लॉजिक समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसका लॉजिक ये है कि हमारा जो आरएएस है, हमारा जो आरएएस है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है, वो सिंबल और इमेज को बहुत तेजी से समझता है, समझ गए। जब आप उसे बार बार एक ही चीज बताएंगे तो वो उसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में डाल देता है, समझ गए। जब आप बार बार उसे अपने आरएएस को एक चीज दिखाएंगे दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए, तो वो उसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इस इंसान को ये बहुत ही जरूर है, ऐसी इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में डाल देता है। और आपको आपकी जिंदगी में पूरे दिन में उसी चीज को, आपका जो गोल है उसी चीज को जुड़े हुए लोगों से, जुड़ी हुई चीजों से आपको दिखाने लगेगा। वो आपको इस रियल वर्ल्ड में ऐसे लोगों से, ऐसी आपके गोल के जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं जो आपको आपके गोल तक ले जाए, ऐसी चीजों को आपको दिखाता रहेगा। और चौथा जो स्टेप है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये करना है आपको रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले करना है इस स्टेप को। इस स्टेप में ऐसा है दोस्तों कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो बेज होता है, समझ गए, आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो बेज होता है वो बदलता है। ये स्टेप आपके सबकॉन्शियस माइंड के बेज के, आपके जो पक्की सड़क बना दी है बचपन से अब तक, आपकी जो पुरानी आदतें है उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में पक्की सड़क बन चुकी है, समझ गए। तो इस सड़क को वो बदलता है, उस सबकॉन्शियस माइंड के बेज को बदल के रख देता है। तो इस स्टेप में आपको एक्शन लेना है। इस स्टेप का एक्शन आपके लिए ये होगा दोस्तों कि आपको एक डायरी लेनी है, आपको एक डायरी लेनी है, समझ गए। इसे स्क्रिप्टिंग मेथड भी कहते हैं। आपको एक डायरी लेनी है और सुबह से शाम तक पूरे दिन में आपके साथ क्या अच्छी चीजें हुई है उसे लिख देनी है। सिर्फ 3 चीजों को, सिर्फ 3 चीजों को आपको लिखना है कि आपके साथ सुबह से शाम तक अब तक क्या अच्छा हुआ, समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया जो आपको सिखाने लगा,
आपको कोई फोन कॉल आ गया जिसकी आप इंतजार कर रहे थे, आपको वो चीज मिल गई, वो रिसोर्स मिल गया, समझ गए। आपके पूरे दिन में ऐसी कौन सी 3 चीजें हुई जो आपको आपके गोल तक ले जाएगी, समझ गए। ये आपको अपनी डायरी में लिखना है। तो इस टेक्निक का, इस स्टेप का लॉजिक ये है, अब इसका लॉजिक समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। इसका लॉजिक ये है दोस्तों कि आप अपने माइंड को एक प्रूफ दे रहे हैं, समझ गए। लिख के आप अपने माइंड को प्रूफ दे रहे हैं कि दुनिया बदल रही है, मेरी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आ रही है, समझ गए, और मैं बहुत तेजी से बदल रहा हूँ, सक्सेसफुल रहा हूँ। ये प्रूफ लिख के आप अपने माइंड को दिखा रहे हैं। इसे प्रूफ मेथड कहते हैं, स्क्रिप्ट मेथड कहते हैं, समझ गए। कि आप अपने माइंड को रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजों को लिखते हैं और अपने माइंड को कमांड दे रहे हैं कि देख भाई, दुनिया बदल रही है और मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब हमारे माइंड के पास कोई प्रूफ होता है, समझ गए, हमारे माइंड के पास कोई प्रूफ होता है तो वो पुराने आदतों को छोड़ देता है और नई रियलिटी को स्वीकार कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, समझ गए। आप रास्ते पे खड़े हो और आपकी गर्लफ्रेंड किसी लड़के के बाइक पे जा रही है, तो आपके माइंड में तरह तरह के सवाल उठेंगे। ये लड़का कौन था, समझ गए, ये इसके साथ क्यों जा रही है, मेरे फोन कॉल्स क्यों नहीं उठा रही है। तरह तरह के सवाल आपके माइंड के अंदर आएंगे क्योंकि आपके माइंड के पास प्रूफ नहीं है कि वो लड़का कौन है, समझ गए। दूसरे दिन जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिलते हो और आप पूछते हो कि वो लड़का कौन था, समझ गए, तू मेरा फोन कॉल क्यों नहीं उठा रही है, तो उस आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको ऐसा बोल दे, आपको प्रूफ दे दे कि वो तो मेरे मामा का लड़का था, वो मेरा भाई था, समझ गए। आपको नहीं पता था कि वो उसका भाई था, लेकिन आपके माइंड को एक प्रूफ मिल गया, समझ गए। आपके माइंड को एक प्रूफ मिल गया कि यार इसका भाई था, इसीलिए वो मेरा फोन कॉल नहीं उठा रही थी, समझ गए। तो आपके माइंड को प्रूफ मिल गया। अब आपका माइंड कोई नेगेटिव थॉट नहीं सोचेगा, समझ गए। आपका माइंड, आपको नहीं पता था तब तक कुछ ना कुछ सोचता था नेगेटिव। अब आपके माइंड को एक प्रूफ मिल गया, अब वो ऐसी चीजों को नहीं ढूंढेगा, नहीं सोचेगा कि वो लड़का कौन था, उसके साथ उसका क्या चक्कर है, समझ गए। आपको प्रूफ मिल गया कि वो उसका भाई था। उसी तरह आप जब अपने माइंड को कोई प्रूफ देते हैं कि मेरे साथ आज ये अच्छा हुआ, मेरे साथ आज ये अच्छा हुआ, मुझे ये चीज मिल गई, मुझे इंसान मिल गया, समझ गए, मुझे एक नया आइडिया आ गया, समझ गए, जिससे मैं काम कर सकता हूं। जब आप अपने माइंड को प्रूफ देते हैं तो आपका माइंड जो अब तक नेगेटिविटी को सोच रहा था, समझ गए, आपको डरा रहा था, घबरा रहा था, वो बेज जो होता है वो टूट जाता है और नया बेज बन जाता है। आपका माइंड स्वीकार कर लेता है, पुरानी आदतों को छोड़ के नई रियलिटी को स्वीकार कर लेता है, समझ गए। तो दोस्तों अंत में बस इतना ही कि थियरी तो सब जानते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये थियरी तो सब जानते हैं, लेकिन रिजल्ट जो मिलता है वो एक्शन से ही मिलता है, समझ गए। एक्शन से ही रिजल्ट मिलता है। सब सुन लेने से, समझ लेने से कुछ नहीं होता। एक्शन अगर आप नहीं लोगे तो आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस 4 स्टेप को सबसे पहले मॉर्निंग कमांड देना है, फिर टेक्निक लेनी है, फिर विजुअल कंफर्मेशन, और रात को सोने से पहले 3 अच्छी चीजों के बारे में लिखना है, समझ गए। ये 4 स्टेप को अगर आपने 21 दिन तक फॉलो किया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखोगे कि आपकी जिंदगी में काफी अच्छा होने लगा है, समझ गए। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, सिर्फ वीडियो बना के मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये करिए वो करिए। ये 4 स्टेप मैं खुद फॉलो करता हूँ, समझ गए। और आज मेरी जिंदगी में, तो कई सालों से ये 4 स्टेप को फॉलो करता हूँ और मेरी जिंदगी में काफी बदलाव हुआ है। मैंने जो चाहा है वो मेरी जिंदगी में सब कुछ मुझे मिला है। इसीलिए आपको कहता हूँ कि 21 दिन तक ये सिंपल 4 स्टेप है जो आपको फॉलो करने, तो आप खुद देखोगे कि आपकी जिंदगी में कितने बदलाव हुए, समझ गए। आपका RAS रीप्रोग्रामिंग हो जाएगा 21 दिनों के अंदर, समझ गए। उसके बाद आप अपनी शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।